तो हाउसफुल के हमने पहले 4 सीज़न देखे थे, अब 5वां सीज़न आ चुका है, लेकिन इस 5वें सीज़न में एक ट्विस्ट है, जो आपको थिएटर में जाकर देखना पड़ता है। वो ट्विस्ट ये है कि ये फ़िल्म आपको 2 बार देखनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो एंडिंग किया है या जो कुछ भी किलर है, वो अलग-अलग दिखाया गया है और किसका किलर अच्छा है, इसमें बहस छिड़ने की संभावना लोगों में बनने वाली है, ऐसा लग रहा है। खैर हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में चल रही है, बड़ी तेजी से लोग टिकट निकाल रहे हैं, इसे देख रहे हैं। पूरे भारत में 5000 स्क्रीन पर ये फ़िल्म आज रिलीज़ हो चुकी है। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब मांजरा ये है कि इस खबर के अंत तक हम जाते हैं। कैसी है ये हाउसफुल 5? क्या हमने पहले जो 4 पार्ट देखे थे, वैसे ही ये फ़िल्म है या नहीं है? ये हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों हमें बताइए कि आप कॉमेडी किसे कहते हैं? जो डबल मीनिंग वाले जोक होते हैं उसे आप कॉमेडी कहेंगे, जो वल्गर जोक होते हैं उसे कॉमेडी कहेंगे, महिलाओं के शरीर पर जो कुछ भी कॉमेडी होती है क्या उसे आप कॉमेडी कहेंगे? ये जो टेक्निक थी बॉलीवुड की, ये भी टेक्निक आपको इस फ़िल्म में देखने को मिल सकती है, मिलेगी। क्योंकि जो कुछ भी इसमें दिखाया एक बड़े से जहाज में बहुत से लोग एक अरबपति का बर्थडे मनाने के लिए जमा हो जाते हैं और उसी दिन वो मर जाता है पहले पहले सीन में मर जाता है उसको मार डाला इतना बड़ा करोड़पति आदमी है इतने करोड़ की फिल्म है पहले दिन मार डाला उसको पहले सीन में मार डाला तो ये बहुत गलत हो गया अब उसकी 69 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो किसी को मिलने वाली है किसी को क्या उसके बेटे को मिलने वाली है उसके बेटे का नाम जॉली है लेकिन होता यहाँ पे ये है कि तीन तीन जॉली जहाज पर आ जाते हैं अपनी अपनी बीबी के साथ फ़िल्म देखते वक़्त मुझे ऐसा ही हुआ था, 3-3 जॉली हाँ, तो जॉली जॉली यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, टेलिंग लाइज़ हा हा हा। हा तो कोई करता नहीं लेकिन खैर थोड़ा-सा कॉमिक लगता है लेकिन बहुत से सीन आपको पुरानी फ़िल्मों में भी दिखने को मिलेंगे। जो अब तक के हाउसफुल के जो पार्ट है उसमें से कई सीन लिए ऐसे हपक-हपक करके इधर डालो, उधर डालो, वो मर्ज कर दिया। ये जो कॉमेडी आपको अगर कॉमेडी देखने की पसंद है ना तो एक झोला लेके साथ में जाओ वो जमा करो वो झोले में कॉमेडी और बाद में घर में आके ना आराम से देखो कि कौन सी कॉमेडी कॉमेडी किस कॉमेडी में मैच हो जाती है हाँ तो कॉमेडी में कॉमेडी हो गई है तो ये समझ में नहीं आता है इसमें स्क्रीन प्ले बहुत ही तेज है मतलब बहुत ऐसा फास्ट में हमें देखने को ये अभी इतने सारे एक्टर लिए तुमने पूरा मार्केट खड़ा कर दिया एक्टर की एक्टिंग का तो कुछ तो भी ऐसा सेटिस्फाइड होना चाहिए था मतलब ऐसा स्पेसिफिक ये तो ऐसा कुछ नहीं तो हम इसकी कॉमेडी देख के उसकी उसकी इसकी तो ये डेंजर चलता रहता है पूरी फिल्म में आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या पकड़े क्या छोड़े क्या पकड़े और रही बात हंसी की तो लोटपोट होने का कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि अगर आपको कॉमेडी की समझ है आपको अच्छे कॉमेडी की समझ है तो आपको इस कॉमेडी में कुछ मजा नहीं आएगा लेकिन आप अगर ऐसे नाके पे बैठ के गुटखा मावा खा के इधर उधर पचक 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 थूकने वाले लोग हैं तो आपको एक कॉमेडी बहुत पसंद आएगी क्योंकि राह में चलते इधर उधर भटकते हुए हम जब लड़कियों को देखते हैं तो उन पर जो जोक मारते हैं तो वो जोक अक्सर ये नाके पर बैठे लोग मारते हैं उनको मजा आता है तो ये फिल्म में भी आपको वैसे देखने को मिल सकता है तो मिलने वाला है तो आपको हंसी आएगी लेकिन जो जोक को समझते हैं जो कॉमेडी की समझ रखते हैं उन्हें ये नहीं पसंद आएगी एक्टिंग तो सभी ने अच्छी की है लेकिन जिस जिनके लिए हम जाते हैं जैसे अक्षय कुमार का वेलकम वाला जो परफॉर्मेंस है या हाउसफुल पार्ट 1 वाला जो परफॉर्मेंस है उसकी अपेक्षा लेकर हम वहां पर जाते हैं लेकिन वो थोड़ी सी मतलब होती है पूरी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो पूरा एक्टिंग ही किए ये अक्षय कुमार लीड हीरो है कि साइड हीरो ये समझने में थोड़ा सा देर लग जाता है सब एक्टर आ जाते हैं लेकिन किसी को ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता सब आके यार मेरा रोल कब है ऐसा पूछने वाले ऐसा लगता है मेरे को स्क्रीन पे तो ऐसा चलता है पूरी फिल्म में मैंने तो देख ली लेकिन क्या दूसरा पार्ट भी देखना पड़ता है दूसरे एंडिंग के लिए एंडिंग नहीं है एक किलर बदलने वाला है
तो खैर आपके पास अगर बहुत सा पैसा है, आपको सरकारी नौकरी है या आपकी एलआईसी पॉलिसी है तो आपको दोनों पार्ट देखने चाहिए। हाँ, अगर नहीं है, आपके माँ-बाप गरीब है, आपको कोई काम धंधा नहीं है, आप ही बीवी के पैसे पर दिन गुजार रहे हैं, तो आप एक ही पार्ट देखिए। अब मैं तो कहता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं, ओटीटी पे आएगा जब देखना, ऐसा है। खैर ये था मेरा रिएक्शन ऑफ दिस हाउसफुल मूवी। बट कॉमेडी के नाम पे जो भी गंदा मजाक ये लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। और ये गलत इसलिए है क्योंकि हम देखने जाते हैं। हमने क्या हमारा दर्जा खो दिया है? क्या अच्छा फिल्म देखने का कोई सपना भारतीय ऑडियंस नहीं देखने वाला? आप बहुत से रिव्यू वाले बोल रहे हैं कि दिमाग घर पे रख के जाओ, दिमाग घर के रख के जाओ। अरे क्यों भाई? अगर दिमाग ही घर पर रखना है तो क्या मतलब फिर इन सभी बातों का? समझ तो रखनी पड़ेगी ना, समझ रखनी पड़ेगी, क्या अच्छा देखना है, क्या बुरा देखना है। या कुछ भी वो 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे एक फिल्म पर और हम जाकर 1000-2000 खर्च करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा भाई? अगर पैसा जाता है तो क्वालिटी भी मांगता, कंटेंट भी मांगता ना। ये रिव्यू वालों का धंधा करने के लिए ना वो कुछ भी दिमाग घर पे रख के जाओ, आई करो, सोचो मत, लॉजिक मत लगाओ। भाई लॉजिक लगाने का जमाना है अभी। अभी गर्लफ्रेंड गिफ्ट भी मांगती है ना तो बॉयफ्रेंड लॉजिक लगाता है। हाँ? सो खैर देखो थिएटर में जाके, अगर आपको मूड है तो। अगर आप फैन है उस फुल फ्रेंचाइज के तो देखिए। तो ये था मेरा रिएक्शन। मिलते हैं अगली फिल्म के लिए, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती है, नहीं भी आती है तो कमेंट में बताइए मुझे। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द ड्रामा डायरी। ध्यान में रखना, द ड्रामा डायरी। यस, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।